सूझ गई युक्ति। अब इसे अदृश्य होकर मुझ पर हावी होने का अवसर नहीं दूंगा मैं। हनुमान ने इस दुष्ट राक्षस को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब मेघनाद संकट में आ गया है। अनेक दिव्य शक्तियां जिसमें संचित हो, उस मायावी और भयंकर मेघनाद को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता पवनदेव। दुष्ट मेघनाद, अब तुम्हारे प्रत्येक वार का उचित उत्तर देगा ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम। पहले तुम में मुझे देखने की क्षमता होनी चाहिए वानर। ये क्या? ये तो मुझे देख सकता है। पुनः अदृश्य हो गया। पहले तो तुम अदृश्य थे मेघनाद, परंतु अब कीचड़ लगने के बाद देखता हूं किधर से आते हो। अब कहां बच के भागोगे तुम? दिखाओ मुझे अपनी गति, दिखाओ।
ठीक है देवराज, किंतु आज हनुमान द्वारा इस दुष्ट मेघनाद को हम देवताओं पर किए अत्याचारों का भी दंड प्राप्त होगा। मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर मेघनाद से अपनी पराजय का प्रतिशोध लूं। आप चिंता ना करें देवराज, हनुमान एकाकी ही इस दुष्ट के लिए पर्याप्त है। कहां गया ये? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेघनाद को पराजित कर सके, परंतु ये वानर, कौन है ये वानर? बिना अदृश्य हुए मैं इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। हे माता निकुंबला देवी, मेरी सहायता कीजिए। यदि इस वानर ने मुझे धर लिया तो संभव है कि ये मेरा अंत ही कर दे। इसे अपने ऊपर वार करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए मुझे। वानर! आओ मेघनाद, कहां छुप गए थे? मुझ राम भक्त से आतंकित हो गए थे क्या? स्वयं को तो बहुत महान योद्धा बताते हो। वानर, अब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। आओ, अभी ये राम भक्त तुम्हारा भ्रम भी दूर कर देगा। दृष्टि, माता देवी निकुंबला ने मेरी सहायता की। मेरे और इस वानर के शरीर की कीचड़ धुल गई। अब मैं पुनः अदृश्य हो सकता हूँ। अब मुझे अविलंब इस दुष्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर अपने मायावी त्रिलोक में बंदी बना लेना चाहिए। अपने रथ के साथ क्या करना चाहता है ये मायावी राक्षस? वानर, तुम्हें अपनी तीव्र गति और शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अंतरिक्ष में युद्ध लड़कर पछाड़ दो मुझे। हनुमान को इस दुष्ट राक्षस की ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो हनुमान को अपने मायावी त्रिलोक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जो एक बार फंसा वो कभी जीवित बाहर नहीं आया। कहीं ये इस दुष्ट का कोई नया क्या हुआ वानर? रुक क्यों गए? आओ, करो मेरा सामना।
और अंत कर दो इस युद्ध का। रामदूत हो ना तुम, राम की शक्ति से सब कुछ संभव बना सकते हो। प्रतीत होता है कि मेघनाद के भय से जड़ हो गए। तो जाओ, भाग जाओ युद्ध छोड़कर। तो कर दो प्रमाणित, तुम्हारे समान तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर राक्षसों से लड़ने का साहस ही नहीं जुटा सके। जैसे भीरू रामदूत, वैसे ही उनके भीरू श्री राम। प्रभु श्री राम का निरादर कदापि नहीं सहेगा हनुमान। इस दुष्ट राक्षस का अंत कर ऐसा उदाहरण स्थापित करूंगा कि प्रभु श्री राम के यहाँ आने का संवाद सुनकर ये राक्षस आतंकित होकर थर्रा उठे। इस युद्ध को पूर्ण किए बिना नहीं लौटूंगा मैं। जय श्री राम। मेरा छलावा सफल हुआ। अब इस वानर का अंत शीघ्र ही होगा। तुम्हारी त्वरित गति भी तुम्हें हनुमान से नहीं बचा सकती मेघनाद। तुम मुझ तक पहुंचकर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे वानर। मैं शीघ्र ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। कहीं ये मेघनाद हनुमान को छल से अपने मायावी त्रिलोक की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है। ये रक्तवर्णी लघु ग्रहों का झुंड कहां से अकस्मात आ गया हमारे मध्य। मेघनाद कहीं मेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। किंतु ये रक्तवर्णी लघु ग्रह यहां कैसे आ गए? ये तो बृहस्पति ग्रह के निकट पाए जाते हैं। कहीं ये मायावी मेघनाद की रचाई हुई कोई माया तो नहीं? अवश्य ही मेघनाद मुझसे कोई छल कर रहा है। मुझे शीघ्र ही इन क्षुद्र ग्रहों का ध्वंस करते हुए उस तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। इन उल्का पिंडों के मध्य से निकलना संभव नहीं है। मुझे इन्हें तोड़ते हुए आगे जाना होगा। मेघनाद की ही कोई मायावी क्रीड़ा थी जो वो मेरे साथ कर रहा था। आओ मूर्ख वानर आओ, अब तुम सीधे मेरे मायावी त्रिलोक के माया जाल में ही फंसोगे।
कपाल, जैसे ही वो वानर मेरे मायावी ग्रह को पार करे, उसे मेरे मायावी धूम्र के घेरे में फंसाकर भ्रमित कर दो। अब ये कौन सी आपदा आ गई? मुझे शीघ्र ही इसे पार करना होगा। हमें यहाँ से निकलकर मायावी त्रिलोक के बारे में हनुमान को सचेत कर देना चाहिए। किंतु देवराज, अब हनुमान मेघनाथ के मायावी त्रिलोक में फंस गया है। अब हम में से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। मेघनाथ का रचाया हुआ मायावी त्रिलोक अभेद्य है। उसमें वही प्रवेश कर सकता है जिसे वो प्रवेश कराना चाहता है, अन्य कोई नहीं। ये सब तो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे ब्रह्मांड में। ये कहीं माया लोक तो नहीं है? आओ वानर आओ, मेघनाथ के मायावी त्रिलोक में तुम्हारा स्वागत है। क्या है ये सब? क्यों अपना और मेरा समय व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हो? तुम्हें युद्ध नहीं करना तो ठीक है, मैं लौट जाता हूं। मुझे वैसे भी प्रभु श्री राम से मिलने की शीघ्रता है। जाओ, किंतु मेरे मायावी त्रिलोक से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है वानर, तीनों लोगों का विध्वंस। जो तुम जैसे तुच्छ वानर के वश की बात नहीं है। और मेरे विचार से इस मायावी त्रिलोक के तीनों लोकों में से तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा अंतर्नाद लोक, अंतर्नाद लोक, नाद लोक। और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ये रहेगा कि मैं यहां से चला जाऊं। अन्यथा क्या? तुच्छ वानर, यहाँ कोई नहीं है जो तेरी सहायता करेगा, ना कोई देवता, ना ही तेरे प्रभु श्री राम।